हम दोस्तों कैसे हैं दोस्तों। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की एक नई वीडियो में मैं सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज टोटोलॉजी एंड व्हाट इज कॉन्ट्रडिक्शन। टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन लॉजिक या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के दो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं जो कि स्टेटमेंट्स की तमाम पॉसिबल सिनेरियोज के अंदर ट्रुथ वैल्यूज को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये समझना हमारे लिए बहुत एसेंशियल है क्योंकि इनकी मदद से हम इस तरह कर देते हैं कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करते हैं और मैथमेटिकल रीजनिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं टोटोलॉजी क्या है। स्टेटमेंट फॉर्म दैट इज ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। तो हमारे पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो हमेशा ट्रू होगा चाहे स्टेटमेंट की जो मर्जी वैल्यू हो। तो जब वो एंड पर जो उनका रिजल्ट निकलेगा या एंड पर जब वो एवेल्युएट होंगी तो उनका रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल टी, यानी लॉजिकल एक्सप्रेशन में टोटोलॉजी को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है पी, ठीक है, उसकी वैल्यू है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, उसको हम नेगेटिव पी लेते हैं, ठीक है, तो वो बन जाएगा फॉल्स और ट्रू। तो अब हम इस तरह करते हैं, उनके दरमियान डिस्जंक्शन करते हैं या और ऑपरेशन करते हैं, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो ट्रू और फॉल्स का जब डिस्जंक्शन होगा तो क्या आएगा, वो आएगा ट्रू, और फॉल्स और ट्रू का आएगा तो ट्रू आएगा। तो इसका रिजल्ट आ गया है दोनों का ट्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी के एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। हमारे पास एक कम्प्लेक्स एग्जांपल है, पी एंड क्यू किया गया, फिर उसके बाद उसका जो रिजल्ट है उसको माइनस पी और पी एंड माइनस क्यू के करके, ठीक है, उसके साथ और ऑपरेशन किया गया जो कि टोटोलॉजी है। तो ये एक्सप्रेशन हम सबसे पहले पी एंड क्यू की वैल्यू मालूम करते हैं। तो हमारा पी और क्यू की जो वैल्यू आएगी एंड होगा वो वैल्यू क्या होगी, पी हमारा टी है, क्यू हमारा टी है, तो दोनों की वैल्यू जो एंड ऑपरेशन होगा वो ट्रू होगा। उसके बाद दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान कहीं ना कहीं फॉल्स है तो ये फॉल्स आते रहेंगे। ठीक है, यहाँ फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है, ये दोनों फॉल्स हैं, तो ये तीनों एक्सप्रेशन फॉल्स फॉल्स आते रहेंगे। ठीक है, तो एक साइड हमारी एक्सप्रेशन की होगी। ठीक है, अब हमें इस तरह करना है कि माइनस पी मालूम करना है। ठीक है, माइनस पी मालूम करने के लिए हमें इस तरह करना पड़ेगा कि p की वैल्यू को इन्वर्स करना पड़ेगा, जो कि ट्रू को फॉल्स कर देंगे, फिर ट्रू है उसको फॉल्स कर देंगे, फिर ट्रू है फॉल्स है उसको ट्रू कर देंगे, फिर फॉल्स है उसको ट्रू कर देंगे। तो हमें ये वाली वैल्यू भी मालूम हो जाएगी। ठीक है, ये ऑलरेडी हमें मालूम है। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है, अब हमें ये वाला एक्सप्रेशन एवेल्युएट करना है। तो इसके लिए हमें माइनस क्यू की वैल्यू पहले मालूम होनी चाहिए। पहले क्यू की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ क्यू ट्रू है तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा, और यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करना चाहते हैं पी एंड माइनस क्यू या पी कंजंक्शन माइनस क्यू। ठीक है, पी यहाँ है, ठीक है, और क्यू यहाँ है, तो इन दोनों के दरमियान देखते हैं ट्रू और फॉल्स का जो कंजंक्शन है वो फॉल्स होगा, ट्रू और ट्रू का ट्रू होगा, इस तरह फॉल्स और ट्रू का भी फॉल्स होगा, और फॉल्स और फॉल्स का फॉल्स होगा। तो इस तरह हमें ये वाला एक्सप्रेशन भी मिल गया है। ठीक है, अब एक पूरी साइड को हमने एवेल्युएट करना है। ठीक है, ये माइनस पी और ये जो एक्सप्रेशन आया है, ठीक है, इनके दरमियान हमने डिस्जंक्शन या आर ऑपरेशन करना है, तो वो करते हैं। ठीक है, फॉल्स और फॉल्स के दरमियान आर ऑपरेशन होगा तो फॉल्स होगा। इसके अलावा फॉल्स और ट्रू के दरमियान जब भी डिस्जंक्शन या आर ऑपरेशन होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली हम इस तरह करेंगे कि दोबारा ट्रू और फॉल्स का ट्रू आ जाएगा, इस तरह ट्रू और फॉल्स का ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह में ये वाली साइड भी एक्सप्रेशन की होगी। अब हम ये पूरे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन जो कि ये है, और ये दूसरा एक्सप्रेशन जिसके दरमियान आर करना है, तो वो वाला एक्सप्रेशन ये है, वो करेंगे तो ये पूरी एक्सप्रेशन बनेगा, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, इनके दरमियान आर करना है, ट्रू और फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू का ट्रू हो जाएगा, इस तरह फॉल्स और ट्रू का ट्रू हो जाएगा, इस तरह फॉल्स और ट्रू का ट्रू हो जाएगा। तो ये सारे ट्रू आ जाएंगे, तो हम ये कह लेंगे कि ये एक टोटोलॉजी है। अब बात कर लेते हैं कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या है, इट इज अपोजिट ऑफ टोटोलॉजी। ठीक है, तो ये टोटोलॉजी का अपोजिट है। स्टेटमेंट फॉर्म दैट इज ऑलवेज फॉल्स रिगार्डलेस ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। स्टेटमेंट वेरिएबल जो भी है वो रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। तो ये है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कंट्राडिक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल सी के साथ। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है पी, ठीक है, उसका नेगेटिव हम मालूम कर लेते हैं। पी के अंदर दो वैल्यूज है, ट्रू और फॉल्स, उसका जो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पी, वो होगा फॉल्स और ट्रू। इसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि इनके दरमियान एंड या कंजंक्शन करते हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स का फॉल्स आ जाएगा और इसी तरह फॉल्स और ट्रू का ट्रू आ जाएगा। देखें दोनों वैल्यूज फॉल्स आ गई हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये कंट्राडिक्शन है या सी है। तो अब हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो कदरे सिंपल सी एग्जांपल है। ठीक है, इसके अंदर हमारी दो वैल्यूज हैं, पी और माइनस क्यू। ठीक है, हमें मालूम करनी है, फिर माइनस पी आर क्यू है। ठीक है, और इनके दरमियान हमने इस तरह करना है कि एक एंड ऑपरेशन करना है या कंजंक्शन करना है। सबसे पहले हम पहली साइड मालूम करते हैं जो कि है पी एंड माइनस क्यू। इसके लिए हम सबसे पहले इस तरह कर लेते हैं, पी और क्यू की जो नेगेशन है, ठीक है, उन दोनों को पहले मालूम कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन में यूज हो गई हैं, तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, पी की जो नेगेशन वो क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो इसकी नेगेशन आएगी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, इन्वर्स हो गया। इस तरह क्यू की है टी एफ, ठीक है, तो इसकी नेगेशन आएगी एफ टी एफ टी एफ टी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज मालूम हो गई हैं। अब हम ये वाली साइड वैल्यूएट करते हैं, पी कंजंक्शन और एंड ऑपरेशन नेगेशन क्यू। ठीक है, तो ये मालूम करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें पी चाहिए होगा और हमें माइनस क्यू चाहिए होगा। तो ये इसके लिए हम एंड ऑपरेशन करते हैं। ट्रू और फॉल्स का जो एंड ऑपरेशन होगा फॉल्स
रिजल्ट आएगा, इस तरह ट्रू और ट्रू का ट्रू आएगा, इस तरह फॉल्स और फॉल्स का फॉल्स आएगा, इस तरह फॉल्स और ट्रू का फॉल्स आ जाएगा एंड ऑपरेशन। तो एक साइड हमारी एवेल्युएट हो जाएगी। इसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं, दूसरी साइड को एवेल्युएट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या मालूम करना है, माइनस पी हमें ऑलरेडी मालूम है और उसको क्यू के साथ हमने आर करना है, ठीक है। माइनस पी और क्यू के दरमियान आर करते हैं, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ठीक है। फॉल्स और ट्रू का ट्रू आएगा, तो इस तरह हमें ये वाली साइड भी एवेल्युएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों साइडें एवेल्युएट होगी, इनके दरमियान हमने कंजंक्शन या एंड ऑपरेशन करना है, ठीक है। इन दोनों का करते हैं, ठीक है। फॉल्स और ट्रू का जो कंजंक्शन है या एंड ऑपरेशन है वो फॉल्स आएगा, इस तरह ट्रू और फॉल्स का फॉल्स आएगा, इस तरह फॉल्स और ट्रू का फॉल्स आएगा, इस तरह फॉल्स और ट्रू का फॉल्स आएगा। ये तमाम वैल्यूज फॉल्स आ जाएंगे, कह सकते हैं कि ये कंट्राडिक्शन है। तो दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन के कुछ एक्सप्रेशंस की। नेगेशन ऑफ टोटोलॉजी इज कंट्राडिक्शन एंड नेगेशन ऑफ कंट्राडिक्शन इज टोटोलॉजी, यानी टोटोलॉजी का अपोजिट कंट्राडिक्शन है और कंट्राडिक्शन का अपोजिट टोटोलॉजी है। तो अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है पी, जो कि पहली स्टेटमेंट में ट्रू है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये टोटोलॉजी है, जबकि दूसरे एक्सप्रेशन में ये फॉल्स है, यानी हम कह सकते हैं ये कंट्राडिक्शन है। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इनकी नेगेशन करते हैं, तो वो ट्रू की फॉल्स होगी, फॉल्स की ट्रू होगी। तो देख लें कि टोटोलॉजी की जो नेगेटिव है वो कंट्राडिक्शन है यानी फॉल्स है, और जो कंट्राडिक्शन है उसकी नेगेटिव या नेगेशन है वो ट्रू है यानी टोटोलॉजी है। इसके अलावा एक और एक्सप्रेशन है वो हम देख लेते हैं। कंजंक्शन ऑफ स्टेटमेंट विद टोटोलॉजी इज स्टेटमेंट इटसेल्फ, यानी किसी भी स्टेटमेंट को अगर कंजंक्शन करते हैं टोटोलॉजी के साथ तो वो स्टेटमेंट खुद ही आ जाएगी। सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन पी है, ठीक है, जिसकी ट्रू और फॉल्स वैल्यू है, और टोटोलॉजी तो हमेशा ट्रू होती है, तो इनका जब हम कंजंक्शन या एंड ऑपरेशन करेंगे तो वो क्या होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये अब वही स्टेटमेंट आ गई है जो ये स्टेटमेंट थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी स्टेटमेंट को कंजंक्शन करेंगे टोटोलॉजी के साथ तो वही होगी, ठीक है। इसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि अगला एक्सप्रेशन देखते हैं, कंजंक्शन ऑफ स्टेटमेंट विद कंट्राडिक्शन इज कंट्राडिक्शन। किसी भी स्टेटमेंट का जब भी हम कंजंक्शन करते हैं कंट्राडिक्शन के साथ तो वो हमेशा कंट्राडिक्शन होता है। सपोज हमारे पास वही वाली स्टेटमेंट पी है, ठीक है, उसकी दो वैल्यूज हैं ट्रू और फॉल्स, ठीक है। उसका कंट्राडिक्शन यानी फॉल्स फॉल्स के साथ हम एंड ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। तो हमारे पास दोनों फॉल्स आ जाएंगी, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों का कंजंक्शन हमेशा फॉल्स होगा। कंजंक्शन ऑफ टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन इज कंट्राडिक्शन, ठीक है। टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन का जो कंजंक्शन है वो हमेशा कंट्राडिक्शन होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक टोटोलॉजी है और एक कंट्राडिक्शन है, ठीक है। इनका कंजंक्शन करते हैं या एंड ऑपरेशन करते हैं तो वो क्या होगा, ट्रू और फॉल्स का एंड ऑपरेशन हमेशा फॉल्स होगा। सिमिलरली डिस्जंक्शन ऑफ टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन इज टोटोलॉजी, जब भी हम डिस्जंक्शन टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन का करेंगे वो टोटोलॉजी होगी। तो हमारे पास टोटोलॉजी है टी, कंट्राडिक्शन है एफ, इनका आर ऑपरेशन या कंट्राडिक्शन करते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा ट्रू यानी टोटोलॉजी होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन देखी है, और ये दोनों वाइटल कंसेप्ट्स हैं लॉजिक के अंदर, ठीक है। जो टोटोलॉजी है वो हमेशा ट्रू होती है, जबकि कंट्राडिक्शन हमेशा फॉल्स होती है, रिगार्डलेस के उनके कंपोनेंट्स की क्या वैल्यू थी, ठीक है। जो ट्रूथ वैल्यूज के जो कंपोनेंट थे उनकी क्या वैल्यू थी। जी हमने क्यों सीखा कि अगर हमें ये पता हो तो हमें जो हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई या एनालाइज करने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये बड़े एसेंशियल टूल्स हैं लॉजिक के अंदर, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्लूसिव आर पर बात करेंगे। एक्सक्लूसिव आर का एक ऑपरेशन रहेगा जिसको हमने कवर नहीं किया, फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।